अभी आप जिस जगह पे बैठकर आराम से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर मैं आपसे कहूं कि वो जमीन आज से लगभग करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री सेल्सियस पे उबल रही थी, या जिस जगह पे आप अभी बैठे हैं वो जगह लाखों साल तक बर्फ से ढकी हुई थी। इस 15 मिनट की वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ वर्ष के सफर को देखने वाले हैं। जिस जगह पर आज हमारा सौरमंडल है, वहां किसी टाइम में धूल के कण और बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से ये अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी की वजह से बड़े उल्कापिंडों और पत्थरों में टूटने लगे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिविटी ने ग्रेविटी का निर्माण किया। बीच के इस दबाव की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे, और इसी दबाव की वजह से एक भयानक विस्फोट हुआ। और फिर इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह भारी वजन की वजह से सूर्य की परिक्रमा भी करने लगे। धीरे धीरे इन क्षुद्र ग्रहों में भारी टकराव हुआ, और फिर मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के माने तो उस वक्त अर्थ और मार्स के बीच में थिया नामक ग्रह परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पे ग्रेविटी होने की वजह से सूर्य की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉइड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी। धीरे धीरे थिया पृथ्वी के करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा करते वक्त ही इनमें टकराव हुआ, जिसके कारण ही हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस के लावे का। उबल रही थी वे सारी चीजें जिन्हें आज आप अलग अलग नामों से जानते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण कई धातु और तत्व पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा होने लगे, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों वर्षों तक पृथ्वी पे उल्कापिंडों की बरसात हुई, और इन उल्कापिंडों में जमा था मिनरल्स, नमक और पानी। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात होने लगी, और फिर पृथ्वी की ऊपरी सतह बर्फ से और पानी से ढकने लगी। ये वही वक्त था जब पानी के अंदर से निकलते ज्वालामुखियों से सूक्ष्म जीवों का उद्भव हुआ। एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारे पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिविटी की वजह से गर्म रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी होने लगती है, तब तक भी पृथ्वी की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, और इस कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी पृथ्वी में हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे। आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, और इसी दौरान पृथ्वी पे जमीन का निर्माण हो रहा था, और उस टाइम पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से उल्कापिंडों की बारिश लगातार जारी थी। आज से लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पे एक ऐसा समय आया जब पृथ्वी का वातावरण नॉर्मल होने लगा था। ज्वालामुखी निकलना भी कम हो गए थे, और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का होने लगा था। साल बीतते गए, धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव बढ़ते गए और समूहों में रहने लगे।
लगभग 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पृथ्वी के अंदर के मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ और धूप का उपयोग करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त पर पृथ्वी पे ज्वालामुखी निकलना बंद हो चुके थे और इन माइक्रोबैक्टीरियाज की वजह से पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी थी। अब इस वजह से पृथ्वी पे वायुमंडल का निर्माण हुआ और आने वाले वातावरण के साथ ऑक्सीजन और भी बढ़ती गई। पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए और एक समय ऐसा आया जब इसी ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा की वजह से इन सूक्ष्म जीवों की मौत होने लगी। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे ठंडे होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भर चुका था, जिससे जमीन और उसके बाहर के मिनरल्स यानी आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। और फिर आया वो वक्त जब पृथ्वी आज के मार्स की तरह लाल हो चुकी थी। पृथ्वी में होने वाली हलचल की वजह से पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी और फिर ये लावा लाखों वर्ष तक पृथ्वी पे उबलता रहा। और यही वो कारण था जिसकी वजह से पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड रेन होने लगी। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे घटने लगा और इसी दौरान पृथ्वी पे भयानक आइस एज आया। पृथ्वी का पूरा हिस्सा बर्फ से ढकने लगा। आमतौर पर जब पृथ्वी पर सूरज की किरणें गिरती हैं तो वो उन्हें सोख लेती है और इस दौरान पृथ्वी पूरी तरह से सफेद चादर यानी चमकीली बर्फ से ढकी हुई थी और जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गिरती थी तो वे वापस लौट कर चली जाती थी और इसी वजह से पृथ्वी पर लाखों वर्ष तक बर्फ बनी रही और अचानक एक दिन फिर से ज्वालामुखी उद्गार होने शुरू हुए और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने धीरे धीरे बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। और इसी दौरान पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे। वो ऑक्सीजन को अपने साइज के बड़े होने के लिए इस्तेमाल करने लगे। इस वक्त पानी में भी अलग से छोटे समुद्री पौधे उगने लगे थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, बाहर का वातावरण और भी गर्म हो रहा था। वक्त के साथ बर्फ तो पिघल गई, लेकिन फिर से एसिड रेन शुरू हो गई, जिसके कारण पृथ्वी फिर से ठंडी होने लगी और पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजार सालों तक होता रहा और अब इसी कारण धीरे धीरे समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से होने लगे थे। इस वक्त कई सारे समुद्री जीव और जंगल विलुप्त हो गए और जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए। अब समुद्री पौधे धीरे धीरे बर्फ की वजह से मरते और सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव में बदल चुके थे और फिर जब से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की सतह की बर्फ को पिघलाना शुरू किया, तब ये समुद्री पौधे और भी मात्रा में फैल गए और अब धीरे धीरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और एसिड रेन भी कम हो गई। पृथ्वी पे मौजूद ऑक्सीजन की वजह से ओजोन लेयर और भी मोटी होने लगी। 40 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर पहली बार मॉसेस नाम के पौधे उगना शुरू हुए। वक्त के साथ जमीन पर अलग अलग तरह के पेड़ और पौधे उगना शुरू हो गए। एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी के पौधों की लंबाई जमीन से 100 फीट जितनी या फिर आज के पौधों के हिसाब से 2 से 4 मंजिला जितनी हो गई। और फिर वो वक्त आ गया जब समुद्री जीव पृथ्वी पर बाहर निकलने लगे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। पृथ्वी पर ज्यादातर जमीन एक जगह पर इकट्ठी होने लगी थी, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और अब लगातार तापमान स्थिर होने लगा था और अब दिन 21 से 23 घंटे का होने लगा था और अब समुद्री जीव पानी से बाहर निकलने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर की बनावट भी बदलने लगी थी और ये धीरे धीरे डायनासोर में परिवर्तित हो गए और ये डायनासोर उचक उचक कर पौधे खाने लगे और इनकी गर्दन भी काफी लंबी हो गई। कुछ डायनासोर जमीनी शिकार किया करते थे, जिसके कारण वो छोटे और तेज होते गए
पृथ्वी की जमीन एक जगह पर एकत्रित होने के कारण ज्यादातर जमीन बंजर और रेगिस्तान हो गई थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे और इसी वजह से वहां पर डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पैंजिया के विभाजन होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर जमीन पानी के संपर्क में आने लगी। डायनासोर ने आने वाले 20 से 25 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। धीरे धीरे हरियाली बढ़ती गई, जिसकी वजह से डायनासोर और बड़े और विशाल होते गए। उस वक्त डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन और पूरे आसमान तक राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत आज के तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर लगभग आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा 5.5 लाख करोड़ किलोग्राम वजनिया वाला उल्का पिंड 80,000 किलोमीटर की स्पीड से पृथ्वी की तरफ तेजी से आ रहा था। पृथ्वी की सतह छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जाकर पृथ्वी की सतह से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के लगभग 10 करोड़ परमाणु बम फूटने के बराबर थी। जानवर और पेड़ तुरंत भाप बनकर जल गए। आग चारों तरफ फैलने लगी। समुद्र में लगभग भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पृथ्वी पूरी तरह से हानिकारक गैस और धूल के कणों की वजह से नर्क हो चुकी थी। और एक बार फिर से डायनासोर घुटन, आग और भूखमरी से विलुप्त हो गए। और आपको बता दें कि हमारे पूर्वज इस दौरान पृथ्वी के अंदर रहा करते थे, इस वजह से वो इस प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण गैसीय धूल की वजह से पूरी तरह से भर चुका था और इसी वजह से सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक सही से पहुंच नहीं पा रही थी। धूल और हानिकारक गैसों की वजह से पृथ्वी पर एक बार फिर से एसिड रेन शुरू हो गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही और कुछ ही समय बाद बर्फ पिघलने की वजह से पहले जैसी पृथ्वी हो गई और ये छोटे जीव। पृथ्वी की बर्फ अभी पिघलना शुरू ही हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में बड़े और घने जंगल हुआ करते थे और इसी बीच ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए, जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होना शुरू हुई, वैसे वैसे अफ्रीका के जंगल सूखने लगे और इसी दौरान जंगल में रहने वाले बंदरों को खाने की कमी महसूस हुई और कमी की वजह से धीरे धीरे इन्होंने अपने पैरों को चलाना शुरू कर दिया, जिससे उनको दूसरे जानवरों के शिकार में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी वानर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे। इनका रंग रूप वहां के मौसम के हिसाब से बदलता गया। इसके बाद हम आदिवासी बने और हमने हथियारों से लेकर आग तक का आविष्कार किया और इसी दौरान धीरे धीरे हम इंसान के रूप में विकसित हो गए। हमने धर्म से लेकर भाषा, परिवार और संस्कृति का निर्माण किया और धीरे धीरे हम विकसित होते चले गए और आज हम पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति हैं। पृथ्वी को आज जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ सालों का वक्त लगा है और हमें जमीन में रहने वाले छोटे से जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का। मगर हमने इन 100 सालों में पृथ्वी को जितना गंदा और तबाह किया है, उतना अब तक किसी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम फिर से पृथ्वी को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है। भविष्य